जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लग रहा हूँ जो कि आपके IITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के ऊपर है। फिलहाल मैंने आप लोगों को दो वीडियो बना दिया हूँ जो कि आपकी यहाँ पर दो वीडियो देखने को मिल जाती हैं। एक तो आपको मैंने बताया है कि आप अपना नंबर अब भी देख सकते हैं कि अब आपको रिटन एग्ज़ाम में कितने नंबर मिले हैं। फिलहाल देखिए मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर जो कि पहला ही वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का उसमें भी शो नहीं हो रहा, तो जिनका भी नहीं हो रहा वो थोड़ा सा वेट करें, उनका भी शो हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर ये भी है जो आपकी कट ऑफ कितनी बनाई गई थी। सेकंड लिस्ट के बारे में कि सेकंड लिस्ट क्या आएगी, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आपको दो वीडियो बना दिया हूँ। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ साथ में आपके उसी दिन जो आपकी मेडिकल भी करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपकी मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेकअप होती है। सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस वीडियो आप बने रहिए। साथ साथ में आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं आप सभी लोगों को, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई पड़ रहा है आपको जो कि आपके टेलीग्राम का नंबर है। देखिए मैं टेलीग्राम ही चलाता हूँ, जो व्हाट्सएप होते हैं मैं व्हाट्सएप वगैरह बहुत कम यूज़ करता हूँ, कभी कभार चलाता हूँ, नहीं तो वो तो डिसेबल ही रहता है, मैं अकाउंट अपना बंद कर रखता हूँ। और जो चीज़ें हैं जैसे कि मैं टेलीग्राम ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं IITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, वो सभी लोग हमें मैसेज करें। देखिए जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, जो टेलीग्राम का नंबर है वो हमें मैसेज करें, मेल फीमेल दोनों लोगों। एक मेल का मैंने ग्रुप बना रखा हूँ, एक फीमेल का ग्रुप बना रखा हूँ। आप सभी लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे और अपना एक स्क्रीनशॉट भी सेंड करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट सेंड करिए, आप क्वालिफाई हैं, आप अपना रोल नंबर भी दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, तभी आपको हम उस ग्रुप में ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है कि हम उन्हीं लोगों को ऐड करना चाहते हैं जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, ताकि उन सभी को ज़्यादा वीडियो के माध्यम से ना उनको कुछ अलग तरीके से उनको मैसेज करके उनको हम समझा सकें, जो भी चीज़ें हैं वो ग्रुप में पूछ सकते हैं एक दूसरे से। मैं ग्रुप एक ही बना सकता था, लेकिन क्या है मेल फीमेल कभी क्या होता है कि दोनों लोग एक में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ। मैं लिंक भी दे सकता था लेकिन एक दूसरे में वो लोग ऐड हो जाते, तो इसलिए मैं ग्रुप का जो लिंक है नहीं दे रहा हूँ। बस आप पहले हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मेल वालों को मेल में, फीमेल वालों को फीमेल में कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी लोग जितने भी क्वालिफाई हुए हैं सभी लोग उसमें अपना जो टेलीग्राम नंबर है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें होने। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बताने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिखाई पड़ा है, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे क्लिक करके। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये आपकी वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता होगा वेबसाइट किस तरीके से क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पूरे चीज़ दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ, जैसे क्या है आपका जो एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो आपकी है ये आपके देख सकते हैं, जो कि 2017 की है। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट जो आपकी रही थी उस पर 7/9/2017 था। ठीक है, तो 2017 की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन है। चलिए हम ले चलते हैं आपको वहाँ पर पेज नंबर 14 पर। ठीक है, पेज नंबर 14 पर ले चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं फेज़ 3, यानी कि आप फेज़ 2 पास ही कर लिए। एक आपका टेस्ट का था, एक आपका क्या था जो आपका फिजिकल का था, यानी फिजिकल और रिटन एग्जाम का आपका फेस दोनों से आपने पास कर लिया है। फेस आपका 3 आता है, यानी कि तीसरे नंबर क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें दिखाया गया है कि इसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल से पहले आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स चेकअप की जाएगी। तो इसमें आपको क्या चेकअप की जाएगी इसके बारे में बताया गया है। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, साथ साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन द स्पॉट दिया गया है आफ्टर वेरिफिकेशन। उसके बाद दिया सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, साथ साथ में आपका सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी आपको वहाँ पर देने होंगे, यानी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा और जो सेल्फ अटेस्ट आपकी फ़ोटो कॉपी रहेगी उसको वहाँ पर रख लिया जाएगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू वेरिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड मांगी, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये इसमें बताया गया। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ साथ में फ़ोटो कॉपी भी आपकी लगेगी, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको घर पे लाने के लिए फ़ोटोकॉपी आपको ले लिया जाएगा, आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। पहला नंबर यहाँ पर आ जाता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या है, जैसे जो वैकेंसीज आपकी थी वो आपकी हाई स्कूल के बेस पे था, तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। यदि आपने उसमें 12वीं भी लगाया था तो 12वीं भी लगा लीजिए। आपने बीए बीएससी कुछ भी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन हैं, सब क्वालिफिकेशन की जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट है वो आप ले लीजिए। चाहे आपकी हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल तो मिनिमम होना चाहिए, इंटर है तो इंटर ले लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी है आपके पास, एनसीसी है तो एनसीसी भी आप ले लीजिए। जितने भी, कहने का मतलब जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है एजुकेशन का वो आप ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज इन मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से देखी जाएगी, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपकी मस्ट है। 10वीं की मार्कशीट में कहीं कहीं पे आप सभी लोगों को कहीं कहीं पे 2 रहता है, जैसे कि कहीं कहीं 1 में रहता है, कहीं कहीं पे 2 में रहता है। एक होता है आपकी मार्कशीट होती है जिसमें आपके नंबर दिखाई पड़ता है, एक आपकी सनद होती है, ठीक है, यानी कि शाह प्रमाण पत्र होता है। एक शाह प्रमाण पत्र एक ही होता है, यानी कि सनद यानी कि आपकी वहाँ पर सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब वगैरह चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 2 होता है, जिनमें 2 होगा दोनों लीजिए, कहीं जिसमें 1 होगा उसमें 1 ही लेना है। तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपके फॉर्म में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था तो आप उसको लीजिए, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चीज़ हो गई, यानी कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको आप लीजिए, 10 की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बनवा सकते तो आप बनवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। लास्ट डेट क्या थी, 7/9/2017 था, उससे पहले की आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी एससी और एसटी सर्टिफिकेट एज एनेक्सर सेकंड के हिसाब से एंड ओबीसी सर्टिफिकेट एज एनेक्सर थर्ड इज बिलोंगिंग टू एनी दिस कैटेगरी। ये आपको बताया गया था, जो कि अथॉरिटी नॉट लो द तहसीलदार, यानी तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए या एसडीओ के नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि ओबीसी के हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर बताया गया, यानी कि आपका ये एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 यहाँ पर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है, चलिए एनेक्सर 2 आ जाता है, जो कि आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एससी एसटी के लिए आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट मांगी जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर देखेंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है, देखिए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, यानी कि आपकी भारत सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए। उसके बाद एनेक्सर थर्ड था, एनेक्सर थर्ड आपका हो जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर देखिए अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी वालों की, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भारत सरकार का होना चाहिए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपकी ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। आप बनवा रखे हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिएगा। आपका जो आपके पास ये भी बता देते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस समय का होना चाहिए जब आपका था, जब आपका फॉर्म आए थे उस टाइम से, जो 7/9/2017 था उससे 3 साल पहले तक का आपका मान्य हो जाएगा उस समय का, और इस समय तो बीत गया, तो यानी कि आपका नया भी बन जाएगा इस टाइम पे, तो उस टाइम का तो होना चाहिए, इस टाइम का भी है तो आप इस टाइम का भी रख लीजिए, इस टाइम का आपके पास बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए अभी एक जगह और भी क्लियर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वहाँ भी देखेंगे कि आपके वहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर हम 15-14, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको किसको ले जाना है, एससी एसटी ओबीसी वालों को ले, जनरल वालों को नहीं लगती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि अपने स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हैं
उस स्टेट का आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल। उसके साथ साथ में आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ये सब वगैरह चीज़ें आपकी हैं तो उसको आप ले लीजिए। जैसे कि आपके वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी से थे, उनकी जम्मू कश्मीर से, तो उसका भी आपको एनेक्सर 6 लगेगा, उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है। यदि आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं 7वां नंबर, वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर देखेंगे वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फ़ोटो होनी चाहिए, सबमिटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो सबमिट किए गए थे, जब आपके फॉर्म सबमिट किए गए थे उसका एक फ़ोटो होना चाहिए। अब आप ये फ़ोटो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब आपके फ़ोटो जैसे देखिए, आपका फॉर्म कैसे चेक करेंगे, चलिए आपका फॉर्म जब आप चेक करते हैं अपना रोल नंबर, जैसे कि आपका नंबर चेक करते हैं कि आपको नंबर कितना मिला है। ठीक है। तो उसमें आपको दिखाता है। तो चलिए एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। एडमिट कार्ड पे जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका निकाल मिल जाता है। देखिए आपको देखिए रिटन एग्जाम का नंबर भी शो हो रहा है। और इनका कौन सा फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है। देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाटर कैरियर का है और इनको नंबर देखिए 28.8 मिला है। क्वालिफाइड हैं लेकिन इन्हें सेलेक्ट नहीं किए गए हैं मेरिट के कारण, इनका मेरिट में नाम नहीं आया है। तो ये चीज़ें अब ये कैसे आपको मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, फ़ोटो कैसे मिलेगा। अब आपको एक काम और भी करना है कि आप सभी लोग जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ व्यू एप्लीकेशन, जो आपने प्रिंट आउट समय निकाला था उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड हो गया तो यहाँ पर फ़ोटो भी आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ फ़ोटो आप इसी को निकाल लीजिएगा। एक नया फ़ोटो आप निकाल, एक बोला गया लेकिन आप ज़्यादा निकालिएगा, 10, 12, 15 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये आपका फ़ोटो हो गया उस समय का, एक फ़ोटो निकालिए और नया भी फ़ोटो आप निकालिए, क्योंकि 2017 2021 में ज़्यादा अंतर है। तो उस समय का और आज का भी फ़ोटो आप दोनों निकाल के रखिएगा, 10-10 फ़ोटो आप निकाल लीजिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपका यहाँ पर होगा एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाता है और साथ साथ में आपकी फ़ोटो भी मिल जाती है। चलिए यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ोटो कॉपी। ठीक है। वन लेटेस्ट फ़ोटो जो फोटोग्राफ था सबमिटेड बाय विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि सबमिटेड विद, जो सबमिट किया गया था विद ऑनलाइन एप्लीकेशन भी था। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मैं बता दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको निकलवा लेना है, जो आपको मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको। और एक लेटेस्ट फ़ोटो देखिए यहाँ पर वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। तो एक फ़ोटो भी आपके पास होनी चाहिए, पुराना भी आपके पास ये मिल जाएगा, पुराना भी एक निकाल लीजिए, लेकिन ज़्यादा आप निकाल लीजिए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो पाए। तो यहाँ पर आपके ये आपकी हो जाती है सारी चीज़, क्या क्या आपकी लगने वाली। अब आपको इसमें और मेडिकल होने का, अब मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होगी ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा साइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल के टाइम भी आपको क्या होता है, वेट देखी जाती है। ठीक है। आपकी मेडिकल टाइम पे वेट देखी जाती है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई, इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखी जाएगी। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट है, लोकेशन, साइज है, यानी कि आपकी टैटू वगैरह जो चीज़ें हैं, या आपने कोई चीज़ें ऑपरेशन करवा रखा है तो किस तरीके से होना, कितने मंथ का होना चाहिए, कितने मंथ पुराना, 3 महीना, 4 महीना, 1 मंथ का, ऐसे के। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आई के बारे में बताया गया किस तरीके आपकी आई होनी चाहिए, कलर विजन की CP थर्ड के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। जो आपकी जो आँख होती है, जैसे आपके राइट हैंड पर्सन है तो आपकी जो राइट आई है, यानी कि जो दाहिनी आँख है वो आपके बेटर मानी जाती है, जो आपकी होती है N6 होती है। ठीक है। तो आपके बेटर आई N6 देखिए मानी गई है, तो N6 आपकी दाहिनी आँख, जो बाएं वाले हो बाएं आँख को मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा, और आने के बाद नीचे चलते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद बताएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, आपकी वेबसाइट पे दी हुई है। तो यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद आपकी एक वही मेन पॉइंट बच जाती है, जो कि आपकी वेट, किस तरीके से आपका वेट होना चाहिए। देखिए मेल जो कैंडिडेट हैं उनका एज के हिसाब से, आपकी एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका 170 है तो 170 के हिसाब से देखते हैं। यदि आप 18 से 22 साल के बीच में है तो आपका 52 से 64 kg के बीच में होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में तो 54 से 66 kg के बीच में होना चाहिए आपका वेट। यदि आपका 172 है तो 54 से 66, 18 से 22 के बीच में। यदि आप 23 से 27 के बीच में है तो आपका 55 से आपका 67.5 kg होना चाहिए। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं।
उसके बाद फीमेल वालों का है, फीमेल के आप हैं तो देखिए फीमेल में आप यदि इसमें 155 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, आप 18 से 22 के बीच में है तो आपको 38.5 के जी से लेकर 47.5 के जी के बीच में होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में तो 40 से 49 के बीच में आपका हाइट होना चाहिए। यदि आप 158 के जी हैं और 18 से 22 के बीच में आपका एज है तो आपका 40.5 से लेकर 49.5 के जी के बीच में आपका वेट होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में तो 42 से 51 के जी के बीच में होना चाहिए। यदि आपके 60 के जी हैं यानी कि 160 सेंटीमीटर है और आपका एज जो है 18 से 22 के बीच में है तो आप 41 से 50 के बीच में का आपका वेट होना चाहिए। यदि आपका जो एज है वो आपका 23 से 27 के बीच में है तो 43 से 52 के बीच में होना चाहिए। कब चीज़ देखी जाती है, आपने देख रखा होगा कि किसी में जब आप चेक करते हैं, ठीक है, जब आप चेक करते हैं अपना रिजल्ट तो वहाँ पर क्या होता है, ओवर वेट या अंडर वेट लिखा रहता है। ठीक है, ओवर वेट लिखा रहता है तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि आपकी हाइट जो वेट है इनके हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा इसलिए ओवर वेट लिखा गया है। यदि उस टाइम पे था जब आपने पीएचडी दिया था उस टाइम पे देखा गया था तो आपको उस समय फिट किया गया था। यदि अब इस बार आपका जब मेडिकल होगा आप फिट रहेंगे तो वहाँ पर फिट कर दिया जाएगा, उसमें जो ओवर वेट अंडर वेट है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अंडर वेट होगा तो आपको वेट थोड़ा सा गेन कर लीजिए, इसके देख करके कितना हमें मांगता है वो जब मिला के, यदि आप ओवर वेट हो थोड़ा सा कम कर लीजिए। जितना मांगा गया है जैसे कि 42 से 51 के बीच में है तो आप इसको क्या करिए 45-46 के जी कर लीजिए, 48 के जी कर लीजिए, ऐसे आप इसको कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे, बहुत ऊपर तक ना जाइए। जैसे 51 के जी है तो 51 के जी मत रखिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि आप और जाएंगे वहाँ पर खाए पिएंगे तो हो सकता है कि जैसे पानी केला खाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा 1 kg थोड़ा सा कम रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आपका वेट भी हो गया, तो अंडर वेट ओवर वेट है तो आप इसको समझ सकते हैं। अंडर वेट का मतलब होता है कि इनके हिसाब से आपकी जो चार्ट दिया गया है इसके वेट के हिसाब से आपका वेट कम है तो अंडर वेट, इसके हिसाब से आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो ओवर वेट कहते हैं। ओवर वेट हो जाता है तो वेट कम करिए, अंडर वेट रहता है अंडर वेट होने से अपना वेट जो है बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 17 मिनट का आपका वीडियो भी हो गया। अभी मैं इसके बारे में बताने लगे कि इसमें क्या क्या चेकअप होगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को कि इसके बारे में अच्छे तरीके से बताएं कि क्या क्या चीज़ें चेकअप होगी, किस तरीके से होगी, आगे वीडियो को मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा। ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, अलग अलग ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।